नमस्कार, मैं हूँ प्रीति जैन डिवाइन ट्विन सोल से। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन ट्विन सोल में। तो फिर एक बार मैं आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के लिए। हो सकता है मेरे इस कन्वर्सेशन से जो टॉपिक आज मैं कवर करने वाली हूँ थोड़ा सा ही कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के सवाल आते हैं या बहुत लोग मतलब लोगों ने अपना एक टैबू बना लिया है, एक अपनी जिसे कहते हैं एक माइंडसेट बना लिया है उस चीज़ को लेके। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर ये पब्लिश करनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल को मैं एक एक करके जवाब नहीं दे सकती। तो बेटर है अगर किसी को मेरी बात से दुख पहुँचे तो मैं पहले ही उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये जो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी को सही या गलत साबित करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। मेरे पास अक्सर लोग कहते हैं या फिर कमेंट्स में मैंने कई बार एक ये क्वेश्चन देखा है, लोगों का ये मानना है कि अगर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है या ऑकल्ट साइंस में है या ऑकल्ट बिजनेस में है तो उसको ये अपनी सारी की सारी सर्विसेज फ्री में देनी चाहिए, उसको चार्ज नहीं करना चाहिए। तो इस पर मेरा व्यू ये है कि क्या ऑकल्ट में सभी सर्विसेज को फ्री में देना सही है या नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर, क्या स्पिरिचुअल नॉलेज के बदले पैसे लेना सही है या गलत। इस पर मेरा जो व्यू है वो ये है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपनी नॉलेज को या अपने वक्त को किसी को दे रहे हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, उसे एक नॉलेज दे रहे हैं और उसका एक फेयर वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान कोर्स बनाता है, आपको अपना वक्त देता है, हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं जिसमें से 8 से 10 घंटे का उसे आराम चाहिए, फिर उसकी फैमिली भी है, उसका अपना बिजनेस भी है। अगर वो उसमें से वक्त निकाल के अपना कुछ समय आपकी हेल्प करने के लिए निकालता है और उसके बदले में अगर वो आपसे चार्ज लेता है, एक नॉमिनल चार्ज, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत मतलब लाखों में अपने पैकेजेस बेचते हैं, मैं बात कर रही हूँ अगर वो नॉमिनल चार्ज लेता है तो वो कहाँ से गलत है। आखिरकार उसने उस कोर्स को बनाया, अपना वक्त दिया, अपनी नॉलेज दी, अपना टाइम दिया, वो सब कुछ दे रहा है। तो उसके बदले में अगर वो एक नॉमिनल चार्ज रखता है तो मेरी नज़रों में वो गलत नहीं है। अगर मैं दूसरी सिक्के का दूसरा पहलू देखूं कि हर चीज़ फ्री में मिल जाए, ये क्या सही है। आप कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, आप ब्रह्मांड को क्या बता रहे हैं, या कौन सी एनर्जी मतलब आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं कि भाई मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं वो चीज़ मुफ्त में चाहता हूँ या फ्री में चाहता हूँ। तो अपने ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस आप खुद क्रिएट कर रहे हैं ऐसे थॉट्स रख के, क्योंकि वेयर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोज। आपकी अटेंशन ही अगर यहाँ पर है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। आते हैं, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, मैम हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम दे नहीं सकते, आपके पास कुछ नहीं है तो पहले, और लेकिन उनको गाइडेंस क्या चाहिए, सामने वाला ट्विन सोल है या नहीं है। अगर है तो हम क्या करें भाई, सामने वाला ट्विन सोल है या नहीं है ये आप बाद में पता लगाइएगा, पहले जाके काम ढूंढिए। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप अपना 3D वर्ल्ड में सरवाइव कैसे करेंगे। आप पहले कच्ची सी नौकरी ढूंढिए। सामने वाला ट्विन सोल है नहीं है वो तो एक सेकेंडरी आती है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब बेमानी हो जाता है अगर आप सर्वाइवल मोड में भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप ट्विन सोल हैं तो परमात्मा कभी आपको खाली होने ही नहीं दे। वो आपसे छीन सब कुछ लेगा, लेकिन जब आप सरेंडर कर देंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको 2-2, 3-3 रुपए के लिए या 100-100, 200-200 रुपए के लिए मोहताज कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमी आ सकती है कि जितना पहले आपके पास था उतना अब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपको सड़क पे लाके खड़ा कर देगा कि आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा इस जर्नी में कभी होता ही नहीं है। आप सोचिए ना, जिसके आगे डिवाइन लग गया, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, एक तरफ हम ऐसी बातें करते हैं,
और दूसरी तरफ अपनी कमी दर्शाते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके पास तो देवी लक्ष्मी की एनर्जी है, तो वो कैसे खाली हो सकती है? आप मुझे बताइए, वो हो ही नहीं सकती खाली। तो जब लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हमें गाइडेंस तो चाहिए लेकिन हम उसके बदले में कुछ पे नहीं कर सकते, तो उनको मेरा एक ही आंसर होता है कि गाइडेंस के लिए पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, इतनी सारी वीडियोस हैं, मैं भी बना के डालती हूँ, बाकी लोग भी बना के डालते हैं, आप गाइडेंस ले लीजिए उसमें से, सारा कुछ तो उसमें हम बता देते हैं। नहीं, उनको अपने पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है उस पर गाइडेंस चाहिए। तो भाई अगर आपको पर्सनल लाइफ पे गाइडेंस चाहिए, पर्सनल इश्यूज को आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो और सामने वाले का टाइम भी चाहते हैं, सामने वाला आपको सुने भी और अपना टाइम भी दे और आपकी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व करे लेकिन फ्री में, तो ये कहाँ तक जायज़ है? इसका आंसर मेरे ख्याल से आप खुद ही अपने आप को देंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा बजाय मेरे। दूसरा, अब बात करती हूँ मैं उन लोगों की जो स्पिरिचुअल नॉलेज के बदले हैवी चार्ज करते हैं, वो भी गलत है। देखिए, हमारे पास एक नॉलेज है, हमारे पास एक जो हमने सफ़र तय किया है वो है। आपका कितना समय लगा, आपके वक्त की क्या वैल्यू है, और इस ज्ञान को आप दूसरों में फैलाना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह का सिस्टम या प्रोग्राम बनाएं कि कम पैसों में अपने कोर्स की फीस आप जितनी कम से कम रख सकते हैं ताकि ज़्यादा लोगों को वो एक्सेस हो सके, ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि हमारी कंट्री में या हमारे देश में मिडिल क्लास जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा नहीं, नौकरी पेशा लोग ज़्यादा हैं, जो हायर क्लास है वो कम है। तो जो लाखों की फीस पे कर सकते हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है, लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं जिसमें हमें इसको फैलाना है, क्योंकि जो लोअर तबका होगा वो तो सर्वाइवल मोड में ही अभी चल रहा है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज लेके क्या करेगा, वो सर्वाइवल पे ही आज तक अटका हुआ है। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो अपना सर्वाइवल अच्छे से कर रहा है, अब उसको और आगे बढ़ाना है, उसको और आगे अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, वो चाहता है। तो अपना जो अपना जो हमारा कोर्स का फ़ी है उन लोगों को उतना रखना चाहिए कि सभी लोग उसको अडॉप्ट कर सकें। अब बात आती है कि आप कैसे पहचानें कि कौन सा कोर्स या कौन सा गुरु हमारे लिए सही है, कौन हमें सही गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि मार्केट में लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सही गाइडेंस हमें किससे मिलेगी। तो सही गाइडेंस के लिए यह है कि जो गुरु या जो भी मेंटर आपको अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, भाई अगर मान लो किसी ने ये बोल दिया कि अगर आप मेरा 50,000 का कोर्स नहीं लोगे तो आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ सकती, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल गलत है। आप दूसरे को रास्ता दिखा सकते, आगे उसकी किस्मत है, उसकी मेहनत है, क्योंकि आपने एक जर्नी जी है, आप एक जर्नी में आगे बढ़े हो, आपने अपने कॉन्शियस लेवल को उठाया है, तो आप उसे सिर्फ गाइड कर सकते हो, उसके डिसीजन मेकर नहीं हो सकते। आप ये कह दो कि सिर्फ वो कोर्स कर लेने से वो यूनियन में आ जाएगा, ये गलत है। कोर्स कर लेने से यूनियन में वो नहीं आएगा जब तक वो अपने ऊपर काम नहीं करेगा। कोर्स कर लेने से वो यूनियन में नहीं आएगा, उसको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये हर व्यक्ति का अलग अलग टाइमलाइन होती है, कोई जल्दी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है तो कोई देर से करता है। लेकिन कोर्स तो सबके लिए 15 दिन का ही डिज़ाइन हुआ है या 20 दिन का डिज़ाइन हुआ है, तो 20 दिन में कोई बहुत कुछ अचीव कर लेगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर खराब। दूसरा, एक गुरु का या एक मेंटर की कोशिश यही होती है कि अगर आपने उससे आज कोर्स कर लिया तो एक बार कोर्स करने के बाद आप उस पर डिपेंडेंट ना रहें, आप खुद ही उस रास्ते पर उस चीज़ को समझते हुए डेली अपनी प्रैक्टिसेस लें। वो सिर्फ आपको एक मेथड बताता है, अब उस मेथड को अपनी ज़िंदगी में उतारना, अपनी ज़िंदगी में ले जाना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस मेंटर की नहीं है। तो असली मेंटर वही है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, डिपेंडेंट नहीं, जो आपको भय से बाहर निकालता है। मैंने देखा ऑकल्ट का जो मेन बिजनेस है ये डर पे बेस्ड होता है, लोगों को डरा दिया जाता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। जब आप अपने आप को ट्विन सोल कहते हो तो समझ लीजिए आपकी जो डोर है वो परमात्मा के हाथों में है, और परमात्मा के हाथों में है तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला, आप निश्चिंत रहेंगे।
मैंने खुद देखा है कि जितने भी मेंटर्स हैं वो अपने कोर्स को लॉन्च करने से पहले कुछ वेबिनार्स करते हैं, और वो वेबिनार बहुत नॉमिनल होते हैं। कोई तो 51 रुपये में कर रहा है, कोई 100 रुपये में कर रहा है, मतलब बहुत नॉमिनल फीस वो चार्ज करते हैं और एक वेबिनार कंडक्ट करते हैं जिसमें वो पूरी डिटेल में अपने कोर्स के बारे में बताते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या आपको बताने वाले हैं, उस कोर्स से आपको क्या फ़ायदे होते हैं। आई थिंक आप लोगों में से सब ने ही वो वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, क्योंकि एक नॉमिनल फीस पे वो कंडक्ट कर दिए जाते हैं। अब उस वेबिनार में सब कुछ जानने के बाद अगर वो मेंटर अपनी फीस भी आपको बताता है कि मैं इतनी फीस में आपको ये सिखा दूंगा, आप अगर उसको गलत कहते हैं तो गलत वो नहीं है, गलत यहाँ आप हैं, क्योंकि उसने पहले ही आपको सारा कुछ बता दिया है। वो ट्रांसपेरेंट है, उसने आपसे कुछ भी छुपाया नहीं है, तो वो गलत कैसे हो गया? उसने अपने कोर्स की फीस रख दी, जिसको पसंद है, जिसको समझ में आती है वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा जिसको ज़्यादा लगेगी। वैसे भी इस दुनिया में हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर जिस कोर्स को कराने का कोई 50,000 लेता है, उसी कोर्स को कराने का, जैसे मैं अब रेकी की ही बात करूँ, रेकी कोर्स कराने के लिए कोई 50,000 लेता है तो कोई 1 लाख भी ले रहा है, कोई 5-10 हज़ार में भी करा रहा है, तो कोई फ्री में भी करा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी या मास्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। हर तरह के कोर्सेज की, हर तरह के लेवल की अवेलेबिलिटी है। डिपेंड करता है कि आप किसको चुनते हैं। अगर एक मास्टर उसे फ्री में सिखा रहा है और अगर एक उसी का 1 लाख ले रहा है, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो ज़्यादा पैसे ले रहा है वो गलत है और जो फ्री में सिखा रहा है वो ठीक है। हो सकता है जो फ्री में सिखा रहा है उसका जो इंटेंशन है, जो मोटिव है, वो आपको कंट्रोल करना हो, और जो उसको 1 लाख रुपए लेके सिखा रहा है उसका मोटिव है आपको इंडिपेंडेंट बनाना। यहाँ पर सिर्फ जो मैटर करती है वो इंटेंशन करती है। एक मेंटर की इंटेंशन कि वो दुनिया के लिए या अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए चाहता क्या है। वो उसके विद्यार्थी इंडिपेंडेंट बने या उसके कंट्रोल में रहे। दोनों तरह के ही मेंटर्स होते हैं यहाँ पे। अब जो फ्री में सिखा रहा है उसने पहले तो आपको फ्री में सिखा दिया या फ्री में आपको अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन उसने डरा आपको इतना दिया कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप भी उससे कनेक्ट हो गए, और माइंड प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों को पता हो तो वो हो जाती है। पहले कोर्स के तो वो पैसे नहीं लेगा, लेकिन दूसरे तीसरे के ले लेगा। बात तो वहीं आ गई। तो मेरा कहना सबसे यही है कि इस ब्रह्मांड में जहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, आपको एक सांस लेने के लिए ना एक सांस छोड़नी पड़ती है, तब जाके आपको अगली सांस मिलती है। तो अपनी इस मानसिकता को बिल्कुल ख़त्म करें कि हमें सब कुछ फ्री में मिल जाए। फ्री में लेना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो फेयर वैल्यू बनती है आपके हिसाब से, ऑब्वियसली किसी के काम की फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से अगर 100 रुपये है तो अंबानी के हिसाब से 1 लाख है। हमारी अपनी वैल्यू है। एक्चुअली वो उसकी फीस की वैल्यू नहीं होती, वो हमारी गिविंग कैपेसिटी होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो गुरु मुझे मिला है मैं तो 11,000 में सीख रही हूँ। क्या अंबानी अपने बेटे को 11,000 में कुछ सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। वो अपने बेटे को 10 लाख वाले मेंटर के पास भेजेगा। तो हर एक की कैटेगरी बनी हुई है। आप किसी को सही या गलत मत कहिए। अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं भाई, वो जो अंबानी के बेटे को सिखा रहा है वो टीचर ही गलत है क्योंकि वो 1 लाख रुपए ले रहा है, भाई उसकी वैल्यू है। और अगर कोई फ्री में सिखा रहा है वो उसकी वैल्यू है। क्या उसके पीछे का मोटिव है वो आप कभी नहीं जान सकते। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी को भी जज करना बंद करें। लोग जो दे रहे हैं उनका कर्मा उनके साथ है कि वो पैसे लेके आपको क्या दे रहे हैं। आपने दे दिया, आपको अगर उसके बदले में कुछ मिला तो ये आपकी किस्मत है, आपका ग्रहण है। तो उसका थैंक यू कीजिए कि एटलीस्ट उन्होंने अपना ज्ञान दिया। अब आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो क्या आप उनकी स्कूल फीस नहीं देते? आप कोई ना कोई शॉप चला रहे होंगे जिसमें आप अपना वक्त देते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो क्या आप किसी से चार्ज नहीं करते?
उसी तरह से चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर है, चाहे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, चाहे कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई भी है, वो अपना वक्त दे रहा है, अपनी नॉलेज दे रहा है, अपना टाइम आपको दे रहा है। अगर उसके बदले में वो एक नॉमिनल चार्ज लेता है तो ये जायज़ है, ये बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है। और अगर आपको चाहिए कि कोई फ्री में बता दे तो भाई फ्री वाले भी बहुत हैं, आप उनको ढूंढिए। हम अपने बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में कराते हैं ना जिसकी हम फीस पे कर सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि मैं फीस तो पे कर सकती हूँ 5,000 रुपये, लेकिन मुझे पढ़ाना अपने बच्चे को 50,000 वाले में है। और अगर मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि स्कूल की और एजुकेशन सिस्टम ही खराब, ऐसा नहीं है। तो अपना गुरु आप खुद चुनिए। छोटे छोटे वेबिनार्स होते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास 100 रुपये भी उस वेबिनार में देने के लिए नहीं है, अगर ये मानसिकता आपकी है तो इसमें आप ही का घाटा है। आप अपने ही ब्लॉकेजेस को खुद लगा रहे हैं। एक तरफ आप यूनिवर्स में मैसेज भेज रहे हैं कि मेरे पास ये 99 रुपीज़ का वेबिनार अटेंड करने के लिए भी पैसे नहीं है, चाहे है लेकिन मानसिकता ऐसी है कि नहीं है। तो ये ब्लॉक कहीं ना कहीं आपके मनी ब्लॉक्स को रोक देगा, आपके अंदर ही ब्लॉकेज लगाएगा, उनका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपकी इनर एनर्जी है, कमी की एनर्जी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनसे बाहर निकलें। आपके पास कम है तो आप कम दें, और ज़्यादा है तो ज़्यादा दें। मैं आप सब लोगों को, वैसे तो मैंने हर पॉडकास्ट में बताया है विपश्यना के बारे में। विपश्यना सेंटर्स पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में जगह जगह खुले हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इनर वर्क करना, मैं सबको बोल रही हूँ इनर वर्क वहाँ मौन में होता है, कोई कुछ बोलेगा नहीं आपसे, आप मौन रहोगे और इनर वर्क ऑटोमेटिकली होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इनर वर्क के पैसे ना दें, या आप फ्री में इनर वर्क सीखना चाहते हैं, तो आप विपश्यना ज्वाइन कर सकते हैं। जगह जगह इसके सेंटर्स हैं, गूगल पे सर्च कीजिए। और दूसरी बात, विपश्यना भी फ्री नहीं है, वो डोनेशन बेस है। आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा दीजिए, कम है तो कम दीजिए, अपनी श्रद्धा से दीजिए, बट फ्री वो भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ वो भी हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।